और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब फोटो या पेंटिंग नहीं है, यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब है डिस्क्रिप्शन। एक लेडी के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि हमारे राइटर खुशवंत सिंह की दादी जी हैं। जी हाँ यार, हमारे राइटर खुशवंत सिंह यार अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी यार कैसी थी, वो कैसी दिखती थी, वो क्या क्या करती थी। इन सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। हमारे राइटर खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी बिल्कुल यार औरों की दादी की तरह थी, बूढ़ी, और उनके चेहरे पर रिंकल्स थे, और लगभग 20 सालों से ना वो वैसा ही दिख रही है जब से मैं उनको जान रहा हूँ। कुछ लोग कहते थे कि एक समय पे मेरी दादी जवान और खूबसूरत हुआ करती थी, और उनका एक पति भी था। लेकिन यार मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि यार 20 साल से जब से मैं इनको देख रहा हूँ ये वैसी की वैसी दिख रही है। मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई है। मेंटल पीस यार इस चीज को कहा जाता है जहाँ पर यार नीचे से आग लगी हुई होती है और ऊपर से यार घेरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो इसको यार मेंटल पीस कहते हैं। मेरे दादाजी के सर पर पगड़ी थी, और उन्होंने यार ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, और उनकी यार लंबी सफेद बड़ी बड़ी दाढ़ी थी जो कि उनके छाती तक आती थी, और वो यार एटलीस्ट 100 साल के दिखते थे। और उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि एक समय पर इनकी पत्नी या फिर इनके बच्चे होंगे। उनको देखकर बस यही फील होता था कि इनकी ना बहुत सारी पोता और पोती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि एक समय पे ये जवान होंगे और इनकी यार पत्नी होगी या फिर इनके बच्चे भी होंगे। उनकी फोटो यार बुढ़े वाली फील देती थी, तो ऐसा लगता था कि बस इनकी ढेर सारी पोता पोती होगी, बच्चे बच्चे तो होंगे ही नहीं इनके। और जहां तक मेरी दादी की जवान और खूबसूरत होने की बात रही, तो ये विचार यार मेरे दिमाग में ना उलटफेर है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि यार कैसे यार मेरी दादी जवान हो कैसे सकती है। मैं 20 साल से देखते आ रहा हूँ ऐसी की ऐसी बुढ़ी दिखती है, ये जवान कैसी हो सकती है? 20 सालों में तो इसके चेहरे पे कुछ बदलाव ही नहीं आया। मेरी दादी हमेशा अपने बचपन के गेम के बारे में बताती थी कि जब मैं बच्ची थी तो मैं ये खेल खेला करती थी, और ये सब बातें ना उनके मुंह से शोभा देती नहीं थी, एकदम बेतुकी लगती थी। ये सब चीजें जब वो बताती थी तो मुझे लगता था कि मैं कोई कहानी, कोई ग्रंथ सुन रहा हूँ, जो कि अक्सर मेरी दादी सुनाया करती थी। मेरी दादी हाइट में छोटी थी, थोड़ा सा मोटी थी, और झुकी हुई रहती थी। मतलब उनके जो कुबर हैं वो झुके हुए रहते थे। अब बूढ़ी हो गई तो ऑब्वियसली उनकी कुबर जो है वो झुक गई होगी, और उनके चेहरों पर झुर्रियां एकदम जाल की तरह थी जो इधर उधर बिखरी हुई थी। जब से हमने उन्हें देखा है वो वैसी की वैसी ही दिखती है, एकदम बूढ़ी। वो इतनी बूढ़ी है कि इससे ज्यादा और बूढ़ी हो ही नहीं सकती। 20 सालों से बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही है। भले वो कभी प्रीटी रही हो या नहीं रही हो, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल रही है। इस लाइन का मतलब ये है कि भले ही वो चेहरे से कभी खूबसूरत रही हो या नहीं रही हो, लेकिन मन से, अपने दिल से हमेशा ही खूबसूरत थी, हमेशा ही साफ थी। उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं था। वो मन से बहुत ही साफ थी, बहुत ही खूबसूरत थी। चेहरे से भले ही ना हो, लेकिन मन से थी। वो धब्बे रहित सफेद कपड़े पहनती थी, और अपने कुबर को संतुलित करने के लिए एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से माला को गिनती रहती थी, और घर में इधर उधर घूमती रहती थी। पूजा पाठ का ना बहुत शौक था यार मेरी दादी को। चांदी जैसे सफेद बाल थे, चेहरे पर पीली झुर्रियां थी, और उनका होठ हमेशा एक भजन गाती रहती थी। मतलब वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी, भगवान के भजन गाती रहती थी। हरे कृष्णा 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 हरे रामा रामा रामा, ऐसा कुछ गाती रहती होगी। वो बिल्कुल एकदम माउंटेन में विंटर लैंडस्केप के जैसे प्रतीत होती थी, शांत और शुद्ध, जिनकी सांसों में शांति और संतोष समाया हुआ था। मेरी दादी और मैं ना बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मेरे माता पिता शहर चले गए रहने के लिए, तब उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया, और हम लोग लगातार एक साथ रहते थे। वो मुझे सुबह सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वो मुझे नहा रही होती थी या फिर कपड़ा पहना रही होती थी, तब वो कालीन वंदना की गीत गाती रहती थी, इस आशा में कि मुझे वो चीज याद हो जाए। लेकिन मैं उस गीत को इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत ही अच्छी लगती थी, बल्कि इसलिए नहीं कि मुझे उसको सीखना है। मैंने कभी भी उस गीत को सीखने की कोशिश नहीं की। मुझे तैयार करने के बाद वो मेरा स्लेट लेके आती थी, जिसे वो ऑलरेडी साफ कर चुकी होती थी। उस पे येलो चौक से प्लास्टर कर देती थी, और एक छोटा सा इंक पोट और लाल कलम लेके आती थी। इन सब चीजों को एक साथ बांध कर पोटली में मुझे थमा देती थी। स्लेट यार मिट्टी से बना होता है, मिनी ब्लैक बोर्ड मान लो, जिस पर यार हम लोग चौक से लिखते हैं। बचपन में सब इसी पे लिखते हैं। सुबह का नाश्ता काफी भारी होता था। वो मेरे लिए बासी रोटी में बटर और शुगर लगा देती थी, और मेरे साथ साथ गांव के कुछ कुत्तों के लिए भी बासी रोटी ले लेती थी, और हम लोग स्कूल चले जाते थे। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें अल्फाबेट्स यानी कि ABCD सिखाते थे, और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे, जहाँ पर सारे बच्चे वरांडे में 2 कतारों में बैठ जाते थे, और हम लोग अल्फाबेट्स और जो है मॉर्निंग प्रेयर को एक सुर में गाते थे। वहीं दूसरी ओर मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ती थी। जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता तो हम लोग एक साथ घर की ओर चल देते। वहीं मंदिर के गेट पर ही गांव के कुत्ते जो है वो आ जाते थे और हमारा पीछा करते थे, ताकि हम उनको चपाती दे सके, और जो चपाती हम उनके लिए लेके आते थे वो उनको वहां पर दे देते थे। वो कुत्ते उस चपाती के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हमारा पीछा करते थे। जब मेरे माता पिता शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा, और वो टाइम मेरी और मेरी दादी की दोस्ती के बीच का एक इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि उसके बाद से ना उनकी दोस्ती ना धीरे धीरे कम होती चली गई। अब कैसे कम होती चली गई वो हमें अब आगे पता चलेगा।
हम लोग शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हालांकि मैं और मेरी दादी एक ही रूम में रहते थे, लेकिन फिर भी काफी समय से वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि मैं एक